Hello students, hope you are all right. So today we are going to start lesson plan 2 of block 8, significant influences. Significant means important, influences means changes, effects, important changes. You will be able to identify significant influences and their contribution in the writer's life. आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि राइटर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस हैं और कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. सो व्हाट वाज समंथा बील्स प्रॉब्लम. समंथा बील की क्या प्रॉब्लम थी. हाउ डिड इट अफेक्ट हर. और इस प्रॉब्लम ने उन्हें कैसे अफेक्ट किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया. समंथा वॉज डायग्नोस्ड विद अ मैथ रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी. उनमें मैथ से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी थी. शी स्ट्रगल इन मैथ्स क्लासेस. मैथ्स की क्लासेस में स्ट्रगल करती थी, प्रॉब्लम होती थी उन्हें. यूज टू हैव पैनिक अटैक्स. डिस्टेंस्ड हर सेल्फ फ्रॉम हर क्लासमेट्स. क्लासमेट से दूर रखने लगी. एंड हैड लो सेल्फ एस्टीम. और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही कम था. सो टुडे वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द एक्सर्प्ट टू आइडेंटिफाई हु हेल्प समंथा टू ओवरकम हर डिफ़िकल्टीज एंड हाउ. सो आज बाकी की स्टोरी पढ़ेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसने उनकी हेल्प की. So take out your book at page number 54. I let this new revelation wash over me, sink in. Poetry doesn't have to rhyme. It doesn't have to be doubt, love, or anything like it. Poetry is a concise way to express feeling or describe the world around you. I'm surprised by the idea. I reluctantly believe her. What I write is poetry already. सो जो ये न्यू आइडिया, न्यू बिलीफ टीचर ने मुझे दिया है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि पोइट्री में ज़रूरी नहीं है राइम हो, ज़रूरी नहीं है लव के बारे में हो, फीलिंग्स के बारे में. पोइट्री एक ब्रीफ वे होता है, कंसाइज वे होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपने आसपास जो आप चीज़ें देखते हो उनको एक्सप्रेस करने का. और मैं उनकी इस आइडिया से सरप्राइज्ड हूँ और मैं उन पर विश्वास कर लेती हूँ कि मैं जो लिखती हूँ ऑलरेडी वो पोइट्री है. इवन दो मिसेस विलियम्स सपोर्ट वॉज इनवैल्यूएबल. उनका जो सपोर्ट था मेरी इंग्लिश टीचर का वो इनवैल्यूएबल था. आई वॉज स्टिल अ 7th ग्रेड. मैं 7th ग्रेड में ही थी. डीपली इन ट्रबल, बड़ी प्रॉब्लम में थी. आई कॉन्टिन्यूड सीइंग द थेरेपिस्ट एंड मॉम ईगरली एनकरेज्ड मी टू प्रैक्टिस हर टेक्निक्स. और मैं लगातार जो है डॉक्टर से मिलती रही, थेरेपिस्ट से मिलती रही. मम्मी ने एनकरेज किया टेक्निक्स को फॉलो करने का. बट नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड, नो आइलैंड एवर अपीयर्ड. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सेशंस आफ्टर सेशन आई वर्क टू एल्यूट हर. एल्यूट मीन्स अवॉइड करना. मैंने अवॉइड करने की कोशिश की. टू कीप हर थिंकिंग दैट आई वॉज क्रिएटिव, स्मार्ट, फनी चाइल्ड. कि वो ये सोचें कि मैं क्रिएटिव हूँ, स्मार्ट हूँ, फ़नी हूँ. आई वॉन्टेड हर टू लाइक मी. मैं चाहती थी वो मुझे पसंद करें. ऑफ कोर्स आई डिडंट रियली नो वट वॉज रॉन्ग. मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था प्रॉब्लम क्या है. शी हैड गिवन मी अ नेम टू कॉल माई एपिसोड्स ऑफ एनजाइटी, पैनिक अटैक्स. उन्होंने मुझे बताया था कि जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती है उन्हें पैनिक अटैक्स कह सकते हैं. बट वाई दे हैपन नेवर बिकेम क्लियर. लेकिन ऐसा क्यों होता था मेरे साथ ये कभी साफ नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया. इनफैक्ट द फेलियर ऑफ काउंसलिंग एक्सपीरियंस लेफ्ट मी फीलिंग मोर होपलेस दैन बिफोर. सो जो वो काउंसलिंग करती थी थेरेपिस्ट में, तो मतलब उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो मैं और ज़्यादा डिस्पेयर हो गई, होपलेस हो गई. अब तो उम्मीद ही टूट चुकी थी. द पैनिक अटैक्स कॉन्टिन्यूड एंड एनजाइटी स्टिल रूल्ड माई लाइफ. हाउएवर टू माई पेरेंट्स एंड काउंसलर आई प्रिटेंडेड दैट देयर वॉज सम इम्प्रूवमेंट. जो मेरी काउंसलर थी, जो मुझे समझाती थी, या पेरेंट्स को, मैंने ये मतलब प्रिटेंड किया कि मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है. आई डिडंट वॉन्ट दैम टू थिंक दैट ऑल देयर हार्ड वर्क वॉज इन वेन. मैं नहीं चाहती थी उन लोगों को ऐसा लगे कि सब मेहनत बेकार जा रही है. आई न्यू हाउ बैडली दे वॉन्टेड मी टू गेट बेटर. मुझे पता है वो कितना चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँ. द डिफ़िकल्टी विद मैथ एंड ग्रामर कॉन्टीन्यूड. मैथ्स और ग्रामर में प्रॉब्लम जो है कॉन्टीन्यू रही. माई पेरेंट्स वर विटनेस टू माई स्ट्रगल्स टू complete math homework and correct grammar and spelling in my written pieces. Worried and concerned, they requested to have me evaluated again for a possible learning disability or to determine if I was at least 2 years delayed in my understanding of math, so that I might qualify for special services through the school.
तो पेरेंट्स भी परेशान थे कि जैसे ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही थी, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा एक टेस्ट हो सके कोई, ताकि जिससे ये पता चल सके कि मैं कहीं मैथ्स में जैसे 2 साल पीछे तो नहीं हूँ। मान लो जो 7th ग्रेड में थी वो, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो 5th के लेवल की तो नहीं है, ताकि स्कूल की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह वहाँ पे अरेंज कराई जा सके। The school registered, citing my high grades in social studies and English classes and my average grades in science. They pointed out that I wasn't a behavior problem. In fact, I appeared to be well respected by peers and was well liked by my teachers. I often went above and beyond in my completion of class projects and attended and showed aptitude in my choir, art, and home economic classes. They couldn't understand how a good student like me could possibly qualify for some evaluation education services. Nevertheless, they finally agreed to test me again. स्कूल ने इस टेस्ट को रजिस्ट किया, मतलब रोका, कि क्योंकि मेरे जो सोशल स्टडीज़ में हाई ग्रेड्स थे और इंग्लिश क्लासेस में भी मैं काफ़ी अच्छा करती थी और साइंस में एवरेज ग्रेड्स थे, और उन्होंने बताया कि कोई बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है और मैं जो है अपने फ्रेंड्स की काफ़ी पीयर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी टीचर्स मुझे पसंद करते हैं और जो भी क्लास प्रोजेक्ट है उनमें अच्छा करती हूँ, और जो क्वायर है, जो डांस क्लासेस वगैरह हैं, म्यूज़िक क्लासेस हैं, आर्ट है, सब में वो अच्छा परफॉर्म करती है। कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कैसे मेरे जैसा एक अच्छा स्टूडेंट जो है उसे स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो अग्री हो गए मुझे टेस्ट करने के लिए। आई वॉज टेस्टेड इन मार्च ऑफ माई 7th grade ईयर। द क्वेश्चंस ऑन दिस standardized key maths test ranged from how many nostrils I had to how many quarts were in gallon. The outcome was confusing. The evaluator's findings stated that my ability to process and manipulate mathematical operations and concepts was at mastery level. However, according to the test, there were 16 basic math skills that I had not mastered yet. जो मेरा टेस्ट हुआ मार्च में, जब मैं 7th क्लास में थी, तो कुछ क्वेश्चंस आए, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सो जो रिज़ल्ट आया बहुत कंफ्यूजिंग था। सो जो इवेलुएटर था जिन्होंने टेस्ट चेक किए थे, क्योंकि जो प्रोसेस और मैनिपुलेट करने का जो मेरा तरीका था वो मास्टरी लेवल पे था, लेकिन कुछ 16 जो बेसिक मैथ स्किल्स थी जिनमें मुझे अभी प्रॉब्लम थी, मास्टरी लेवल नहीं था। In the summary of recommendation sections following this list of unmastered skills, the evaluator stated Samantha's ability to perform in the regular math class is sufficient. When given support, several areas need to be developed further to assist Samantha with compensation skills. The evaluator suggests that the school provide repeated practice sessions with focus on using comprehension strategies rather than learning new material. सो जो मुझे रेकमेंड किया गया उसमें ये बताया गया कि जो समंथा की जो एबिलिटी है रेगुलर मैथ क्लास के लिए सफिशेंट है, काफ़ी है, लेकिन कुछ एरियाज़ मैथ्स के ऐसे हैं जिनको डेवलप करना है और वो हेल्प से किया जा सकता है, कंपनसेशन स्किल्स के साथ किया जा सकता है। समथिंग गिवन और रिटर्न, समथिंग गिवन और रिसीव्ड इन रिटर्न ऑन समथिंग। और इवेलुएटर ने सजेस्ट किया कि जो स्कूल जो है वो न्यू मटेरियल ना सिखाए और समंथा को जो क्लास में पढ़ाया गया वो रिपीटेड सेशन दें, मतलब जो क्लास में एक बार कराया गया एक्स्ट्रा क्लास में वही दोबारा पढ़ाया जाए। These results were puzzling and contradictory। जो अब ये रिजल्ट्स थे पजलिंग थे, कंफ्यूज करने वाले थे और अपोजिट थे। फर्स्ट, हाउ कुड आई बी कंसीडर्ड टू हैव अ मास्टरी लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ व्हेन आई हैड नॉट मास्टर्ड 16 फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑन द टेस्ट। कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर वैसे तो एक तरफ कहा जा रहा है कि 16 बेसिक मैथ स्किल हैं जिनमें मेरी मास्टरी नहीं है, मुझे उन्हें कवर करना है, और एक तरफ कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनमें मेरा मास्टरी लेवल है। मैनी ऑफ दी स्किल्स सच एज हैविंग अ सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स और बीइंग एबल टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बेसिक स्टेपिंग स्टोन्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स। लाइक कॉइन्स को गिनना या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, तो बेसिक थिंग्स हैं मैथ्स में। सो वर्चुअली ऑल ऑफ दीज अनमास्टर्ड स्किल्स, और ये सारी अनमास्टर्ड स्किल्स थी जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, वुड बी नेसेसरी टू परफॉर्म द टेक रिक्वायर्ड इन अ रेगुलर एल्जेब्रा क्लासेस। द सेम एल्जेब्रा क्लास आई वॉज करंटली फेलिंग, और इस क्लास में तो मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी। सेकेंड, हाउ कुड आई स्टे इन माई एल्जेब्रा क्लास, मैं अपनी एल्जेब्रा क्लास में कैसे रह सकती हूँ। एज माई समरी सजेस्टेड दैट यट टू डू एज द रिजल्ट्स ऑल्सो रिकमेंडेड प्रैक्टिस यूजिंग कंपनसेटिंग स्ट्रेटजीज
ऑन द ओल्ड मटेरियल रादर दैन लर्निंग न्यू मटेरियल, कि उन्होंने बताया कि न्यू मटेरियल सिखाना नहीं है, ओल्ड मटेरियल पे काम करना है। हाउ कुड आई बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ रेगुलर मैथ्स क्लास, और रेगुलर मैथ्स क्लास में तो नई नई चीज़ें होंगी, फिर मैं कैसे फोकस कर पाऊँगी। इग्नोर द न्यू मटेरियल बीइंग प्रेजेंटेड and instead spend my time reviewing techniques so I could learn the concept I was supposed to be ignoring. So over the years my parents had done everything the school had suggested. काफ़ी सालों तक मेरे पेरेंट्स ने वो सब कुछ किया जो स्कूल ने सजेस्ट किया. They had my eye tested, मेरी आइज़ उन्होंने टेस्ट कराई एंड बॉट मी ग्लासेस इन द 3rd grade, जो मुझे ग्लासेस ला के दिए, चश्मा ख़रीद के दिया. वैन इट वॉज डिटरमाइंड दैट आई हैड अ स्लाइट प्रॉब्लम विद फाइन मोटर स्किल्स. No matter how hard I worked or how often I sought help, I was failing my algebra classes. Algebra मैथ्स की क्लास में फ़ेल हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. The conflicting results were interpretations by the professionals of the KeyMath test broke whatever little faith my parents still had in the system. जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स थे प्रोफेशनल्स के, मेरे पेरेंट्स की जो थोड़ी सी भी होप बची थी वो सब टूट गई थी. अब दे रियलाइज दैट दे आर गोइंग टू हैव टू टेक द मैटर इन टू देयर हैंड्स टू गेट मी द हेल्प आई नीडेड. कि अब मेरे पेरेंट्स ने सोच लिया था कि अब जो भी कुछ करना है मेरे लिए उन्हीं को करना है, अब स्कूल कोई हेल्प नहीं कर सकता है. तो उन्होंने सोचा इस मैटर को हम अपने हाथों में लेंगे. एज द एंड ऑफ द ईयर अप्रोच, जैसे ही ईयर की एंडिंग आई, माई मोम वॉज डेस्परेट टू फाइंड सम कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट दैट वुड काउंटर बैलेंस माई डिसमल लर्निंग एक्सपीरियंस एट स्कूल. तो मेरी मम्मी सोच रही थी कि कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट मिले जिससे कंपनसेट हो पाए कि जो स्कूल में मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है उससे. शी रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस दैट बोथ राइटिंग एंड माई रिलेशनशिप विद मिसेज विलियम्स प्लेड एंड कीपिंग मी गोइंग एंड एनकरेजिंग वट लिटिल सेल्फ एस्टीम आई हैड. और वो समझ गई थी कि मिसेस विलियम का मेरे साथ रिलेशन और पोइट्री की राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. माई मोम अप्रोच्ड मिसेस विलियम, मेरी मम्मी जो है मिसेस विलियम के पास गई एंड आस्क्ड इफ़ शी वुड बी विलिंग टू वर्क विद मी ओवर द समर, कि समर्स में वो मेरे साथ काम करेंगी. मिसेस विलियम अग्रीड, वो अग्री हो गई एंड प्रपोज दैट आई मीट विद हर वीकली टू वर्क ऑन राइटिंग पोइट्री, कि मैं हर वीक उनसे मिल सकती हूँ. शी वुड गिव मी असाइनमेंट्स एंड गाइडेंस एज वेल एज हेल्प एडिट द पीसीज आई रॉट, कि मुझे गाइडेंस देंगी, हेल्प करेंगी जो मैंने पहले से लिखा है उनको पोइट्री बनाने में. I was a bit daunted but flattered by the idea that she was willing to work with me. Daunted means frightened, कि मुझे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरी टीचर मेरे साथ वर्क करने के लिए तैयार थी. My mom and Mrs. Williams agreed that the work we did together would need some kind of focus. जो मेरी मम्मी थी और मिसेस विलियम अग्री हुई कि जो काम हम मिलके करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है. अवेयर ऑफ हाउ ऑफन आई यूज़ पिक्चर्स ऑफ images to stimulate my creative writing, my mom wondered whether her long-time friend Charlie Murphy, a watercolor painter, might be persuaded to join the project. Charlie had watched me grow up and my mom had shared some of my writings with him. He also knew about my struggles in school and wanted to help. Mrs. William had been collecting his paintings for years. Charlie agreed to loan me some of his images with the hope that I could write about them. Someone even suggested that if the process went well and the writing and art matched, perhaps we would turn the collaboration into a book. A few days later, Charlie dropped off the first painting. और उन्हें पता था कि मैं पिक्चर्स इमेजेस को यूज़ करती हूँ अपनी क्रिएटिव राइटिंग के लिए. और मेरी मम्मी चाहती, उनका एक फ्रेंड था चार्ली मर्फी जो वाटर कलर पेंटर थे, कि शायद वो मुझे ज्वाइन कर सके हमारे इस प्रोजेक्ट में. और चार्ली ने मुझे बड़ा होते हुए देखा था उन्हें, एंड मेरी मम्मी ने उनके साथ कुछ जो मेरे राइटिंग पीसीज हैं वो शेयर किए थे. उन्हें पता था मेरे जो स्ट्रगल्स हैं स्कूल में, किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वही मुझे हेल्प करना चाहते थे. तो मिसेस विलियम जो हैं उनकी पेंटिंग काफ़ी सालों से कलेक्ट कर रही थी. सो चार्ली जो है अग्री हो गए कि वो कुछ अपनी इमेजेस, कुछ पेंटिंग्स दे देंगे ताकि वो उनके बारे में लिख पाए. समन था. सो समवन इवन सजेस्टेड दैट इफ़ द प्रोसेस वेंट वेल, किसी ने सजेस्ट किया अगर प्रोसेस सब अच्छे से चलता रहा तो अगर राइटिंग और जो इमेजेस वगैरह सब मैच हुई, सो हम जो ये कोलाब्रेशन है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो मम्मी मिसेस विलियम और चार्ली मर्फी मिलके जो काम कर रहे हैं, उसको एक बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं. और कुछ दिनों के बाद चार्ली मर्फी ने एक पेंटिंग उन्हें दे दी. पुल्ड फ्रॉम हिज कार्डबोर्ड एंड गैरेज
bag wrapping the painting Charlie dropped off leans against the edge of my bed. Facing out, I have been drawn to this piece ever since I saw it on a gallery wall a year ago. I was instantly arrested by its design, color, and the figure it portrayed. An old man who stood saying so much, feeling so much now, here is mine for a little while. I feel a strong connection to it, a pull. I sit down cross legged on my bedroom floor in front of the framed image, open my journal to a blank page, put a tape into my stereo and press play. वो पेंटिंग जो है मेरे बेड के साइड में है, उसकी तरफ फेस है और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ जब से मैंने इसे गैलरी की वॉल पे जो 1 साल पहले देखा था और मैं इसके डिज़ाइन से, कलर से, फिगर से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हूँ। इसमें एक ओल्ड मैन है जो खड़ा हुआ है, हु स्टूड सेइंग सो मच, फीलिंग सो मच, जो बहुत फील कर रहा है। एंड अब वो जैसे पेंटिंग अब उसके पास है तो मेरी है। फॉर अ लिटिल वाइल आई फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे इस पेंटिंग के साथ फील हो रहा है। और क्रॉस लेग करके जिसमें बेडरूम पे बैठ जाती हूँ इन फ्रंट ऑफ द फ्रेम्ड इमेज, ओपन माई जनरल टू अ ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज निकालती हूँ, पुट अ टेप इन माई स्टूडियो एंड प्रेस प्ले. So students, we will read rest of the story in the part 2.